दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज आप लोगों के साथ भारत में जो नदियों की जोड़ने की परियोजना है इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर, उसके संबंध में चर्चा करूंगा। इसकी कल्पना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002-03 में किया था कि जो भारत में जो समस्या है बाढ़ की, सूखे की, जल जमाव की, तो और जो भूमि जल में के स्तर में गिर रहे हैं, उसके समाधान के लिए जो बरसात और बाढ़ के दिनों में जो सरप्लस पानी जो समुद्र में बह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें उन क्षेत्रों में पहुंचाना जहां पानी का अभाव है, सूखा क्षेत्र है और सिंचाई नहीं हो पाता है। तो बाद में उनके बाद तो वो जो कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई और ये परियोजना जो खट्टे बस्ते में चली गई, नहीं हुआ। फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 के बाद आई तो इस पर काम करना प्रारंभ हुआ और अभी 3-4 राज्यों में इस तरह की परियोजनाएं काम कर रही हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो है बेतवा और केन परियोजना मध्य प्रदेश में है, जो कि है जो यूपी के भी जो बुंदेलखंड की जो सुखाड़ वाले इलाका है उसको पानी देने के लिए प्रारंभ किया गया और बहुत बड़ी परियोजना है। इस पर भी जोर शोर से काम हो रहे हैं। दूसरी परियोजना है जो बिहार में प्रारंभ किया गया था, कोसी और मीठी रिवर के बीच में। ये मीठी रिवर महानंदा की ही ब्रांच है और उसमें जो कोसी नदी की जो सरप्लस पानी है उस पानी को उसमें जो है पहुंचाया जाए, जिससे कि बिहार के जो है सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार वगैरह ज़िले में जो बाढ़ की विभीषिका है उससे बचाव हो सके, और इस पर काम हो रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण परियोजना और काफ़ी बड़ी परियोजना है राजस्थान की, जो चंबल नदी को जो ईस्टर्न राजस्थान के भाग जो सवाई माधोपुर वगैरह, दौसा, टोंक वगैरह लगभग 22 ज़िलों में फैला हुआ है और इसके लिए भी प्रयास किया गया। और जब अभी बीजेपी की जो सरकार मध्य प्रदेश और यहाँ राजस्थान में भी आई तो इसको काम को भी ज़ोर शोर से चलाया गया है। और अभी बिहार में एक परियोजना, अब ये कल ही उसकी पूर्णात हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, सम्राट चौधरी ने जो शिवहर में इसको उद्घाटन किया है इसका, कि ये परियोजना बन के तैयार हो गया। शिवहर इलाके से लेकर के ये मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड तक का है। ये 67 किलोमीटर में है। इसमें जो है बागमती नदी के जल को जो है बूढ़ी गंडक के नदी में जो है पहुंचाने के लिए पुरानी जो एक धारा थी, प्राकृतिक धारा ही थी, उसमें सुधार करके उसका विस्तार करके और एक जिसको लिंकिंग का काम किया गया है, जिससे कि जो बागमती क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती हैं उससे उस क्षेत्र के लोगों को, सीतामढ़ी शिवहर के क्षेत्र के लोगों को, 2-4 प्रखंड के लोगों को बचाव हो सके और अतिरिक्त जो जल है वो बूढ़ी गंडक में आ जाए। बागमती जी जो है हिमालय से निकलने वाली, नेपाल से समझे निकलने वाली नदी है और बरसात के दिनों में इसमें बहुत तीव्र प्रवाह होता है और काफ़ी जल आ जाते हैं। तो ये शिवहर जो बहुत छोटा सा ज़िला है, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जो कुछ बेल्ट हैं वहाँ जो लगभग लाखों एकड़ ज़मीन जो है काफ़ी जल भराव में आ जाते हैं। सैकड़ों गांव भी इससे जो पीड़ित हो जाते, तो उनकी जल को जो है बूढ़ी गंडक नदी में पहुंचा देने का रहा। और बूढ़ी गंडक से ये नदी जो है खगड़िया के पास में जो है गंगा में जा कर के मिल जाती। पहले भी ये बागमती नदी जो है बूढ़ी गंडक के साथ ही मिल कर के गंगा नदी में विलीन हो जाती थी, लेकिन इसको उससे पहले ही जो है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के मोतीपुर में इसको जोड़ दिया गया है और उसमें आज से कल से ही जो है जल का बहाव जो है प्रारंभ हो गया है। तो इससे भी उस क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशहाली है कि आने की है। लाखों एकड़ ज़मीन जो है उसमें सिंचाई होगा, जल भराव नहीं होंगे और बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सके। उसके लिए काफ़ी समय से जो प्रयास किया गया, वहाँ की जो एमपी थे लवली आनंद जी और उनके पुत्र जो एमएलए थे शिवहर के चेतन आनंद, उन्होंने भी काफ़ी डिमांड किया, लोकसभा में उठा, सरकार से प्रयास हुआ, नीतीश जी के समय में उद्घाटन हुआ और कल इसका जो है
विधिवत जो है इसमें जल का बहाव जो है प्रारंभ कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे कि सिंचाई भी होगी सूखे के स्तर के समय में, और जल जो भूमि जल का जो है उसमें भी संचय बढ़ेगा। पानी की जो है नीचे की ज़मीन में जो पानी कम हो रहे थे उसमें भी फ़ायदा होगा। दूसरी योजना जो अभी भी काम जारी है, कोसी और मीची नदी वाला, ये भी महत्वपूर्ण परियोजना है और इससे जो है उस क्षेत्र के लोगों को, कोसी बेल्ट के लोगों को जो है राहत मिलेगी। कोसी को तो बिहार की विभीषिका कहा जाता था, और जब आज़ादी के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो शुरुआत की थी और उन्होंने खुद इसमें जो मिट्टी उठा करके बांध में डाले थे। बाद में जो कोसी के जो है पश्चिमी तटबंध में तो जो बाढ़ के विभीषिका से रुकाव हुआ, लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र थे उधर बाढ़ का प्रकोप रहा। और जब भी नेपाल में ज़्यादा बरसात होते तो विराटनगर के बैरेज को खोल देते नेपाल वाले, और बहुत ज़्यादा जल का रिसाव जो है अब भारत की तरफ हो जाता और बाढ़ की स्थिति बनती है। तीसरी परियोजना में अभी काम चल रहा है, देखो है कि खास करके समस्तीपुर के क्षेत्र जो है, वैशाली का क्षेत्र जो गंगा किनारे है, वहाँ जल जमाव की समस्या है, वाटर लिविंग की समस्या है। तो वहाँ को पानी को भी निकाल करके गंगा में, जो खास करके जब वो बाढ़ का सीज़न नहीं हो, सूखे की स्थिति जैसी आ जाए, तो उस पानी को उधर निकाल दिया जाए, जैसे कि उस क्षेत्र में जो है लाखों एकड़ ज़मीन जो पानी में जल जमाव में रहता है उसमें सिंचाई का काम हो जाए, तो ये भी काम हो। कोचकात परियोजना बिहार में अभी भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में छोटी मोटी नदियों को जोड़ने का काम जो है, तो ये महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं जो खास करके इंटरलिंकिंग और रिवर नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम बिहार में जारी है। और ये महत्वपूर्ण काम के लिए पूर्ववर्ती नीतीश जी ने भी और सम्राट चौधरी ने भी इस काम को किया है। और नीतीश जी की टेक और उपलब्ध है सुखाड़े क्षेत्र में जल पहुंचाने का। हालांकि रिवर इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स नहीं था, लेकिन उन्होंने गंगा जल को जो है, जो सुखाड़ के क्षेत्र थे, खास करके जो गया का, बोध गया का, नवादा का, वहाँ जो है फल्गु नदी में पहुँचाया। और उसके लिए उन्होंने बड़े पाइपलाइन से मोटे बिछा करके और पानी को लिफ्टिंग किया। 3-4 जगह जो है मोकामा के पास हथेदह में जो है गंगा में जो है इसके लिए लिफ्टिंग की योजना शुरू की गई, और फल्गु नदी में पानी दिया गया, और गया में भी जो पेयजल की सुविधा बनी, बोध गया में, नवादा वगैरह, राजगीर वगैरह में जल पहुंचाया गया। तो ये भी पहले काम जो है उन्होंने प्रारंभ किया था, और वो भी थोड़ा बहुत सिंचाई भी होती है, लेकिन ज़मीन की जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में जल स्तर भी बढ़ा है और पेयजल की भी सुविधा हुई है। तो ये 5-6 काम जो है खास करके इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पानी के मैनेजमेंट के लिए काम हो रहे हैं। हालांकि बिहार में तो बहुत पानी है। सोन की जो प्रोजेक्ट थी 1874 में अंग्रेज़ों ने द्वारा सिंचाई के लिए प्रारंभ किया गया था, और वो जो है आजकल तो लगभग वो असफल सा ही हो गया, समाप्त सा ही हो गया। लेकिन बहुत काम हुए थे, जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, किसी क्षेत्र के विकास के लिए काम किया गया। लेकिन नदियों को जोड़ने की जो परियोजनाएं जो अभी प्रारंभ किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। यदि इसको किया जाता है तो खास करके जो सूखे वाले क्षेत्रों में जो पानियों का जो जल का जो है, तो नदी जो अरब सागर में, हिंद महासागर में बढ़ जाते हैं, उन पानी को जो पानी की कमाव वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है। इससे हो सकता है कहीं कहीं पर बिजली भी बने और भी काम हो, पर्यटन का भी हो, नौकायन भी हो, तरह तरह के काम हो सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत की गई है और बिहार में भी इसकी अच्छी शुरुआत हुई है। और यदि ये राजस्थान वाले सफल हो जाते हैं, जो काम जारी है, केंद्र सरकार ने अच्छा बजट भी दिया है, तो 22 जिला में भी इसकी अच्छी सुविधा होगी। और यदि बेतवा केंद्र वाले हो जाते हैं तो बुंदेलखंड का जो सूखा क्षेत्र है वहाँ भी समस्या का निदान होगा। अभी भी बेतवा वाले जो है किसान लोग जो है इसके लिए जो है आंदोलन कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरे जंगल भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, और मुझे जो जैसा मकान था वैसा दो, खेती की ज़मीनें दो। वहाँ के लोग भी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और कई जगह आंदोलन तो होते हैं कि लोग चाहते हैं, विस्थापित लोग होते हैं, तो उनके लिए उस समस्या का जो है निदान किया जाए। तो सरकारी स्तर पर भी जो है इसके लिए प्रयास किया जाता है। बिहार में भी जो इस तरह की जो समस्या है, जल ज़मीन जो जड़ से हटे हुए लोगों का, उन्होंने भी संगठन बना रखा है
और उसके लिए भी शिवहर में भी कलेक्टर के जो है इस तरह के काम दिए गए हैं उनकी समस्या का निदान का। तो यदि जब दबाव के क्षेत्र में जो लोग आ गए हैं, चाहे वो किसान हो, तो इनकी समस्या का भी सुना जाए, उनको भरपूर जो है इन्हें जो है लाभ भी दिया जाए। हालांकि सरकार के द्वारा जो अब जो ज़मीन ली जाती है किसान की, तो उसकी जो सर्किल रेट होते हैं, ज़मीन के दाम जो होते हैं, उसकी चौगुने पैसे दिए जाते हैं। काफ़ी किसानों को इसका लाभ मिला भी, और जो लोग और भी डिमांड में लगे हुए हैं। तो कई बार जो सर्किल रेट बढ़ा दिए जाने से जो 5-7 वर्षों में लागू किया गया, तो लोग किसान आसानी से जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, जल परियोजनाओं के लिए अपने जो ज़मीन को दे देते हैं। तो इससे उनको भी लाभ मिलता है। जो ज़मीन पर ज़्यादा कुछ लाभ कीमत नहीं थे, अच्छी कीमत मिल जाती है। नए नए काम वो अपने पैसे को लगाते हैं, और वो समस्या जो है, खास करके जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, उसके समाधान में भी बल मिलता है। और मैं भी उम्मीद करूं, भले ही इस काम को प्रारंभ पूरा हो गया है, तो इसको सुचारू रूप से चले, और किसानों की समस्या जो है उसको समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी जो है बिहार में प्रयास करेंगे कि किसानों की भी समस्याएं नहीं रहे। जो ज़मीन दिए हैं उनके लिए भी उनकी जो भरपाई जो है कर दिया जाए, कंपनसेशन दे दिया जाए। उनकी बसावट के लिए और चीज़ों के लिए भी सरकार जो है ध्यान दे। ठीक है साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छी परियोजना बिहार में बनी है। कोई और अच्छी बात होगी फिर मैं आपके साथ अपने विचार शेयर करूँगा।